ईश्वर आपकी हर पुकार का उत्तर देगा। आप उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारें और प्रकट होगा जिस रूप में आप उसकी भक्ति करते हो। महर्षि रमण जैसे आत्मज्ञानी जो हमेशा आत्मा की ही चर्चा करते हो, वे भक्ति का समर्थन कैसे कर सकते हैं? बात वही है, ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं है। ईश्वर शब्द मात्र नहीं है। एक ईश्वर वह जो विचारों में है, कल्पना में है, जिसे मान रखा है कि है, उससे आप प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा। दूसरा, ईश्वर वह है जिसकी वाकई में सत्यता का अनुभव होता है, उससे आप क्या प्रार्थना करेंगे। सांसारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए जब रामकृष्ण ने विवेकानंद से ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा, तो उन्होंने जब ईश्वर की सत्यता का अनुभव किया तो वे प्रार्थना नहीं कर पाए। मान्यता के ईश्वर से सांसारिक समस्या दूर करने की प्रार्थना की जाती है। जब वास्तव में ईश्वर का अनुभव होता है तब हृदय से उद्गार प्रकट होते हैं। इसलिए ईश्वर से बात करना अच्छा है, लेकिन पहले यह देख लेना चाहिए कि प्रार्थना किससे हो रही है, माने हुए ईश्वर से या सत्य अनुभव हो रहे ईश्वर से। सार्थकता तभी होगी जब सत्य अनुभव हो रहे ईश्वर से बात करेंगे। यह संसार में किसी को अपना सुख दुख सुनाने से ज्यादा अच्छा होगा। सुख दुख की बात ईश्वर को सुनाना बेहतर है। बात यही है, अगर आप सचमुच ईश्वर की सत्यता का अनुभव कर रहे हैं तो क्या आप सुख दुख की बात कर पाएंगे। अपने कष्ट की, विषाद की चर्चा अर्जुन ने भी की थी कृष्ण से, लेकिन उसकी यह चर्चा मित्र के साथ थी, ईश्वर के साथ नहीं। गीता दो भागों में बंटी है, एक तो विराट स्वरूप के दर्शन के पहले और दूसरा विराट स्वरूप के दर्शन के बाद। तब अर्जुन को पता चल गया कि जिन्हें वह अपना मित्र सखा मात्र समझ रहा था, वह तो स्वयं परमात्मा है। फिर वह श्रद्धा से सुनता गया, मानता गया। फिर यह केवल मानना ही नहीं था, जानना हो गया। संसार में बहुत सारी बातों का अनुमान होता है, परंतु सत्य तो अनुभव से ही जाना जाता है। अनुमान काम नहीं आता। अनुमान सत्य शब्द को लेकर होता है, स्वयं सत्य को लेकर नहीं। सत्य शब्द सत्य नहीं है, सत्य शब्द मात्र नहीं है। उसकी गहराई असीम है और अनुभव करने योग्य है। ईश्वर के सतही चिंतन का क्या औचित्य है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये सुख दुख सहन कर। एक तो अपना मित्र कहे सुख दुख सहन करो, एक स्वयं ईश्वर कहे सुख दुख सहन करो, तो क्या होगा। ईश्वर से हम दुख निवारण की प्रार्थना करते हैं, वही ईश्वर कह रहा है सहन करो, सहर्ष सहन करो। तितिक्षा शब्द का प्रयोग किया। यह तभी संभव है जब सामने महान लक्ष्य हो, विराट प्रयोजन हो, अन्यथा ऐसे ही तो कोई अकारण ही, व्यर्थ ही कोई दुख भोगने के लिए तैयार होता नहीं। कोई आग से दूर भागता है, कोई किसी को बचाने के लिए आग के भीतर घुस सकता है। साहस की बात है, कल्पना की नहीं। साहस का प्रयोजन बड़ा है, बहुत बड़ा। दोनों बातें हो गईं। विराट प्रयोजन भी है और ईश्वर की सत्यता का अनुभव भी हो रहा है, तो अब तो आज्ञा पालन होगा ही, जीवन साधक का बनेगा ही। अब जो संघर्ष होगा वह रचनात्मक होगा, सकारात्मक होगा। संसारी का संघर्ष तो नकारात्मक होता है। वह तो ईश्वर को भी बांट लेता है। जिसे ईश्वर की सत्यता का अनुभव होता है, वह जो जिस रूप में ईश्वर को भजते देखेगा, उसके भाव की रक्षा करेगा। संभव है वह उसके माने हुए ईश्वर को भज रहा हो, मगर जो जान रहा है उसे उसकी सत्यता का पता है। वह तो कहेगा, ईश्वर को चाहे जिस नाम रूप से भजो, वह जवाब देगा, वह प्रकट होगा। जैसा महर्षि का कथन है, वह ईश्वर इतना समर्थ है कि पूर्ण रूप में अपना अनुभव करा सकता है, शून्य रूप में भी। साकार निराकार का भेद स्वयं ईश्वर के लिए नहीं है, यह भेद तो भजने वाले पर छोड़ रखा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भजता है। बात इतनी है कि वह चाहे जिस भी नाम रूप से भजे ईश्वर को, मगर उसे सत्य अनुभव करते हुए भजे। केवल मानने की या बौद्धिक विश्वास की बात नहीं है। मानने वाले लोग तो बहुत हैं, जानने वाले बहुत थोड़े हैं। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर ही है, इसे जानने वाला अत्यंत दुर्लभ है। फिर तो सारा भेद ही समाप्त हो जाता है। यह भेद देह अंतकरण के अध्यास से है। इस अध्यास से मुक्ति के लिए ज्ञानी जन प्रयत्न रहित होने के लिए कहते हैं। प्रतिकूल प्रयत्न बहुत कर लिया, अब अनुकूल प्रयत्न करना चाहिए। देह के अनुकूल प्रयत्न प्रतिकूल प्रयत्न है। स्वयं अपने आप के लिए, आत्मा के लिए प्रयत्न करना अनुकूल प्रयत्न है। यह देह अनुकूल प्रयत्न न करने के अर्थ में है। अर्थात किसका प्रयत्न करना, न देखने का प्रयत्न करना, न सुनने का प्रयत्न करना, न सोचने का प्रयत्न करना, न बोलने का प्रयत्न करना। प्रयत्न तो करना है मगर कुछ न करने का प्रयत्न करना है। तब ज्ञात हो जाता है कि परिवर्तनशील प्रकृति
उसका काम किए जा रही है और हम अपने स्वरूप में हैं। कृष्ण ने साधना बताई, आंख खोलने, बंद करने आदि के विषय में योगी यह देखे कि इंद्रियां उनका काम कर रही हैं, स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा। एक अभ्यास सुना था, आंखों को अपने आप बंद होने दीजिए, फिर आंखों को अपने आप खुलने दीजिए, करके देखें। जीभ को अपने आप बोलने दीजिए, वह क्या बोलेगी? बोलते तो हम हैं, कर्ता भोक्ता भाव में डूबकर बेहोश होकर। होश में हैं तो या तो बोलेंगे नहीं, या बोलेंगे तो जो सही होगा, उचित होगा वही बोलेंगे। ऐसा बोलना मौन रहने जैसा ही है। ज्ञानी अपने भीतर सर्वथा मौन रहते हैं, इससे सत्य प्रकट होता है। वह सीधा सत्य होता है और सीधे सत्य का संग ही सत्संग है। इस मामले में हमारा देश बहुत भाग्यशाली है। यहाँ अनेक सत्य का साक्षात्कार पाए हुए महापुरुष हुए हैं। उनकी वाणी भी मौजूद है। जरूरत है तो उसे समझने की और उनके बताए रास्ते पर चलने की।